ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। मीन राशि का मासिक राशिफल मई के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, कोर्ट कचहरी, परिवार की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। और मई के महीने में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का हो रहा है और आपके लिए किन क्षेत्रों में वर्षों का इंतजार आपका खत्म होने जा रहा है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कि मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और आपकी राशि से थर्ड हाउस में इनका गोचर 1 मई को हो जाएगा। आपके प्रथम भाव में ही दो पापक ग्रह यानी कि राहु और मंगल उपस्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि देखा जाए तो इस महीने आपके स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। दूसरी स्थिति कि जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू हैं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस महीने आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, क्योंकि देखिए आपके 6 हाउस से जुपिटर की दृष्टि जो है ना वह भी हट चुकी है। तो 6 हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली यदि देखा जाए तो पेट से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। और मंगल देव की जो दृष्टि है 8वीं, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं और शनि की भी 7.5 आपके ऊपर प्राथमिक चरण चल रहा है। तो ओवरऑल स्थिति को देखें तो यह मई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपको उतार चढ़ाव देने वाला है। आपको अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल और अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है। लगन में ही राहु मंगल का योग बना हुआ है। हालांकि बुध भी यहाँ पर नीच राशि में 10 मई तक गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस महीने विद्यार्थियों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त होगी। हालांकि अगर आप आईटी फील्ड से, टेक्निकल फील्ड, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्यदेव उच्च राशि में 15 मई तक गोचर करेंगे, तो यह समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए या आपने इस फील्ड के अंदर बैंकिंग या शिक्षा के फील्ड के अंदर कोई एग्जाम दिया है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्यों में भी या एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी शानदार रहेगा। यदि आप अपनी एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो समय यह अच्छा है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधनों की। देखिए, आपके चतुर्थ के स्वामी होकर बुधदेव लगन में गोचर करेंगे 10 मई तक। हालांकि ये नीचगत अवस्था में रहेंगे, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं सुख सुविधाओं के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। लेकिन हृदय भाव के स्वामी है बुधदेव और ये नीच करेंगे, तो मैंने बताया ना कि थोड़ा सा आंतरिक तौर पर आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन 10 मई से लेकर और लास्ट मई यानी 31 मई तक बुधदेव मेष राशि में चले जाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। साथ ही आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो इस महीने आप इंतजार कर लें। अगले महीने से आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय शुरू होगा, वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो आप इमीडिएट कोई डिसीजन इस फील्ड में ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ की परचेजिंग कर रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा आपका इस महीने अवश्य खर्च होगा। आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके 7th हाउस की स्थिति को बात करें तो आपके 7th हाउस में केतु देव विराजमान है। चतुर्थ और 7th के लॉर्ड होकर बुध देव आपके कहां पर हैं? लगन में ही विराजमान है। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से इस महीने को अब अच्छा देख रहा हूं। जो लगातार आपके दाम्पत्य जीवन में एक डिटैचमेंट पैदा हो रहा था जीवन साथी को लेकर या पति पत्नी के बीच में दूरियां बनी हुई थी, तो जुपिटर का ट्रांजिट हो गया है और जुपिटर
आपके 7th हाउस को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में तमाम गिले शिकवे दूर होंगे, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि 1 मई से लेकर 10 मई तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा है। आपके 2nd हाउस में सूर्य और शुक्र की युति रहने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह से बचिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो पिछले समय में ही आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए थे या डाइवोर्स की स्थिति आ गई थी। अगर आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है तो आप इस महीने वेट कर लें, चीजें आपके लिए अनुकूल 15 मई के बाद होती नजर आएंगी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लग्नेश थोड़ा सा आपके अस्तगत अवस्था में रहेंगे 2 मई से लेकर 3 जून तक, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। देखिए, करियर के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा, करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और जो मैंने कहा वर्षों से जो इंतजार था आपका वह खत्म होगा। स्पेशली जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक अपना बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह महीना ट्रेमेंडस जाने वाला है। गजब की उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, आपके काम कारोबार में विस्तार होगा, नई कुछ शुरुआत आप करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, और नए व्यवसाय के शुरू करने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो इस महीने बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको विदेशी भूमि से भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। सर्विस इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। तो मैं करियर वाइज अब वर्षों से जो आपका इंतजार था, जो कामों में लगातार आपको दिक्कत महसूस हो रही थी, तो उन कार्यों में अब सफलता मिलने लग जाएगी। वही गवर्नमेंट सेक्टर से यदि आप जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय बन रहा है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, भाग्य के द्वारा आपके लिए प्रमोशन के योग अवश्य बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर आप शिक्षा के फील्ड के अंदर हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, तो अब कहीं ना कहीं से आपके जीवन में एक बहार सी आने वाली है। जो मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण के कारण आप पिछले 1 साल से परेशान चल रहे थे, आपके प्रयास करने पर भी आपको चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो पा रही थी, तो अब समय आपका अच्छा आ गया है। मई से चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं, और नौकरी में प्रमोशन भी होगा। हालांकि कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपके लिए दबाव रहेगा। दूसरी बात कि शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, तो अपने नौकरी को लेकर आप लापरवाही ना करें। दूसरी बात, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर, MNC कंपनीज के अंदर हैं, किसी भी प्रकार के कार्यों से जुड़े हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करते रहें, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी तो कहीं ना कहीं से आप शनि के 7.5 में है, तो यह समय बदलाव का भी होगा। आप एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, संतान भाव के जो स्वामी है चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, और संतान भाव में यानी पंचम भाव में राहु की दृष्टि है, तो संतान का थोड़ा सा संतान और आपके बीच में मतभेद रह सकते हैं। संतान के अंदर जिद्दीपना आपको देखने को मिल सकता है, और अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं रहेगा। गोचर के आधार पर यदि आप की दशाएं अच्छी चल रही हैं तो चीज़ें बन सकती, बाकी तो अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती। संतान के शादी विवाह को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो प्रयास करने पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक वर्षों से इंतजार कर रहे थे विवाह के लिए, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सिवाय थोड़ा सा गलत ट्रैक पे जाने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि इस महीने में शनि की दृष्टि जो है वो शुक्र पर है और सूर्य के साथ में है, तो शुक्र पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और शुक्र आपके अष्टमेश हैं, तो कुछ गुप्त संबंध की तरफ आप अग्रसर न हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए 11th हाउस बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो लोग किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा समय रहेगा। साथ ही इस महीने में आप धर्म कर्म के प्रति रुचि आपकी जागृत होगी, आप धर्म अध्यात्म से जुड़ने वाले हैं, साथ ही फैमिली के साथ में धार्मिक यात्रा भी करेंगे। मीन लग्न और मीन राशि वालों, आप धार्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, पूजा पाठ में आपका मन भी लगने जा रहा है, साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी। इस बात को आप नोट करके चलें कि जो इंतजार था आपका, धन आपके पास में जितना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आ रहा था, तो धन लाभ यहाँ पर बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, और आपके इनकम आप सोर्सेज भी यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी भूमि से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं,
चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस पूरे मई के महीने में कुछ स्पेशल बातें आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी, लेकिन ध्यान केवल 2 चीज़ों पर रखना होगा। अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा, वाणी की वजह से आपके कार्य खराब हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति कि अपने चरित्र को थोड़ा सा ठीक ठाक करके चलिएगा, अन्यथा इसको लेकर आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अगर दशाएं आपकी शनि की चल रही होगी या आपकी दशा जो है सूर्य की चल रही होगी तो आपके नेम फेम पर दिक्कत आ सकती है। बात कर लेते हैं कि कुछ विशेष बातें। वैवाहिक जीवन में सफलता, दाम्पत्य जीवन में सुख आपके बढ़ने जा रहा है, बहुत अच्छा समय होगा। नए बिजनेस की शुरुआत, बिजनेस में सफलता, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश जाने का योग बनेगा और भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति, भाग्य आपका साथ देगा। धन लाभ होने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई बहुत बड़े बदलाव आपको इस 1 महीने में देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो प्रेम विवाह होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन पिता के जीवन में वो कैरियर में अपनी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। उपाय क्या करना है, मैं तो यही बोलूँगा, जुपिटर 3rd हाउस में गए हैं। जब जुपिटर 3rd हाउस में जाते हैं तो शास्त्रों में यह बताया गया कि ये जीवन में तरक्की अवश्य देने का काम करते हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आप धार्मिक होकर और गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें। थोड़ा सा मंगल को आप जाने दीजिए अपने लगन से, यानी कि प्रथम भाव से मंगल जैसी मेष राशि में आएंगे आपके लिए सफलता के द्वार 1 जून से खुल जाएंगे और तब तक बृहस्पति भी उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को